नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। मिलेट्स की प्रमोशन करने के लिए सिर्फ भारत सरकार ही आगे नहीं आ रही, हमारे साथ द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया भी हैं जो मिलेट की प्रमोशन करने के लिए जम्मू से कन्याकुमारी 4200 किलोमीटर साइकिल राइडिंग करेंगे। जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया कैसे आया। भारत सरकार तो ऐसी चीज़ों के लिए आगे आ ही रही है, इनके माइंड में ये सब कैसे आया। आपका नाम? नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है और मुझे पूरे इंडिया में बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अभी जैसे कि आप सबको पता है कि जो 2023 का जो साल है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जा रहा है। कारण क्या है कि जब 2017 में भारत सरकार ने इसको प्रपोज किया था यूएन में, इसका था कि हम जो हमारे मोटे अनाज है या फिर हमारे जो देसी इंडिजीनियस चीज़ है उसको प्रमोट करना। और जब ये 2017 में प्रपोजल दिया गया था यूएन में, तो फिर इसको 2018 में भारत को इसकी आग्रह मतलब इसको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला था पूरे दुनिया में कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को भारत उसको लीड करेगा। तो उसी की कड़ी में हम लोग, जैसे आपको पता है कि भारत सरकार और हमारे जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वो सब इसको सपोर्ट कर रही हैं। और तो हम लोग उसी कड़ी में एक 4200 किलोमीटर की यात्रा करें जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगी। और इस यात्रा का जो हमारा सहयोग है, जो हमारे भारत सरकार कृषि मंत्रालय और हमारा जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और उसका जो हमारा KVK नेटवर्क है, उनके सहयोग से, और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, उसका निफ्टम जो हमारा प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के निफ्टम सोनीपत, निफ्टम तंजवीर, और जो इफ़को आपका गवर्नमेंट इफ़को है उनके सागरिका, जो उन्होंने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को। और हमारी इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि हम कल जम्मू आए थे, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में अपने जो डॉक्टर पुनीत जी हैं जो KVK इंचार्ज है जम्मू के, इनके साथ KVK के साथ मिलकर, और हमारे जो एक सिविल सर्विसेज रिटायर्ड डॉक्टर हमारे श्री OP शर्मा सर हैं, जो कि यहाँ पे ट्री टॉक कराते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और जम्मू में, उनके सहयोग से हमने कल जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम किया था। तो उसका हमारा उद्देश्य ये है कि जो मिलेट है क्या चीज़, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कुछ मिलेट्स। ये जो मिलेट है, इसमें क्या है, सबसे अधिक मात्रा में फाइबर कंटेंट पाया जाता है, और जिसके कारण फाइबर अधिक मिलता है, तो उसके कारण क्या है कि फाइबर के कारण हमारी जो डायबिटीज़ है और जो हमारी शुगर जैसी समस्या है उनसे सोल्यूशन मिल सकता है। उसके अलावा ये जो हमारे मिलेट्स होते हैं, ये पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे मिलेट्स है, मिलेट्स को खाने का एक और फ़ायदा है, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। अगर हम गेहूँ या चावल कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है और इसमें ग्लूटेन फ्री होते हैं। और दूसरी सबसे जो खास बात है कि जैसे JNK का बहुत सारा एरिया हमने देखा, रेनफेड एरिया भी है, जहाँ पे पानी की कमी है। और जहाँ पे पानी की कमी है, एक ये मिलेट मोटे अनाज जिसको हम श्रीयन भी कहते हैं या फिर न्यूट्रीसीरियल्स कहते हैं, इनमें क्या है, इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर। तो जहाँ पे रेनफेड एरिया, जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखें, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी पूरे भारतवर्ष में यात्रा कर रहा हूँ, 1,11,111 किलोमीटर के मिशन ऑर्गेनिक, वो भी हमारी यात्रा चल रही है, जो कि हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन, जिसमें मैं जो निदेशक हूँ हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन का, वो हम लोगों ने पूरे इंडिया में हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे अलग अलग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ और फार्मर्स के साथ मिला है। तो हम लोग ऐसे प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मिलेट उगाने से क्या है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, जो हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी आत्मनिर्भर बनना। क्योंकि अगर आप जम्मू की बात करें तो हमारे KVK की मदद से हम कल जब जम्मू यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे कुछ फार्मर्स आए थे जिन्होंने बाजरा, जवार और मक्के को मिला के लड्डू बनाए हुए थे, गुड़ और देसी घी डाल के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट कर भी रही है। और उसके अलावा हम साथ में, जो कि हम जब ये यात्रा 1 तारीख को श्रीनगर से लेके चले थे लाल चौक से, और ये कन्याकुमारी जाएगी, M²K² इस यात्रा का नाम है, मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। इसमें हम यहाँ के जो हमारे JNK के जो हमारे गवर्नर सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके सहयोग से ही, और हमारे जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं, उन्हीं के सहयोग के कारण ये यात्रा इतनी सफल और इसकी मतलब इतनी ग्रैंड, एक मेमोरेबल इसका एक वो हुआ है फ्लैग ऑफ, और जो हमेशा यादगार रहेगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग एटलीस्ट वीकली, मतलब डेली नहीं तो वीकली, एक आप मिलेट जरूर उपयोग में लाएं। और बाकी आपको हमारे साथ जो डॉक्टर पुनीत जी हैं, ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे KVK कैसे क्या काम कर रहा है। यहाँ से आप ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल तो लोग डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं। मिलेट जैसी चीज़ों को हम लोग आजकल डेली रूटीन में लोग ट्राई करते हैं। खासकर यंगस्टर की अगर बात करें तो जिस तरह से आजकल जिमिंग की जा रही है, डाइट कॉन्शियस हुए हुए हैं, लोगों को कैलोरीज नहीं खानी, मिलेट को जैसे अब हाँ भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है। क्या लगता है कि ऐसी यात्राएं इन चीज़ों को और कितना बढ़ाती हैं? देखिए, इस यात्रा का अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिन 1 तारीख को जब ये यात्रा श्रीनगर से चली थी, तो इसको आप लोग के सहयोग से, डिजिटल मीडिया या फिर प्रेस मीडिया, उनके सहयोग से इसको एक ग्रैंड मतलब सक्सेस मिल रही है आगे से, और उससे यंग जनरेशन भी ऑटोमेटिक आगे से आगे जुड़ती जा रही है। अगर हम डाइट की बात करें तो जो हमारे मिलेट, अगर आप पहले इनको मोटा अनाज कहा जाता था और इसको खाने में थोड़ा सा आदमी शर्माता था, लेकिन हमारे जो अगर जो हमारी पुश्तैनी, जो हमारे
जो हमारे पूर्वज से, जो हमारे दादा परदादा थे, वो बाजरे की खिचड़ी हुई, बाजरे का हुआ या रागी के, आज बहुत सारे वैल्यू एडिशन है, पफ हैं, बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं, रागी की चाय आर के मिक्स करके, रागी कॉफ़ी आर के, और बहुत सारे, जैसे मैं कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ऐसे एक वो क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन करके एक वो भी बनाया जाता है जो कि भगवान शिव को दिया जाता है, जिसको मिलेट से प्रोसेसिंग करके बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी थी, और जो मतलब, लेकिन गवर्नमेंट पहले ऑलरेडी बहुत प्रयास कर रही है, और आम जनता भी, और हमारा जो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है आईसीआर का नेटवर्क, और उसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र का नेटवर्क है 731 केवी के हर डिस्ट्रिक्ट में है, मोस्टली एक दो डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी छोटे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट जो बने उनमें, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा भारत हमने कवर किया हुआ है केवीके के माध्यम से। तो हम यही कहते हैं कि अगर कोई भी भाईवासी किसी को मिलेट्स के बारे में कोई भी जानकारी है तो अपने नियर जो भी उसके कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे हमारा जो एक कृषि विज्ञान केंद्र है जम्मू, आप उनसे कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस के एरिया के अंदर है, और वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सहयोग से, टेक्निकली पूरा उन्हीं से सपोर्ट है। और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग कल शाम को सुचेतगढ़ बॉर्डर भी गए थे, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पे भी हमने पब्लिक के साथ इसके इंटरेक्शन किया, वहाँ पे जो हमारे बीएसएफ के जवान उनके साथ डिस्कशन किया, और उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, और कुछ मिलिट्रीज़ और कुछ वैसे एरिया में यूनिवर्सिटी में, कि जहाँ जवानों को या फिर हमारे जो मिड डे मील का या वैसी जगह उसको रागी को मिक्स करके आज बाजरे की खिचड़ी वो दी जा रही है। आपसे भी सर जानना चाहेंगे कि आजकल तो भारत सरकार जो है ऐसी चीज़ों को आगे ला रही है ताकि लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस मिलेट्स को लेकर जागरूकता आए, ऐसी बाइसाइकिल राइडिंग के द्वारा ऐसे मिलेट्स को पूरे देश भर में प्रमोट करना, जिसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी है, साथ में है। क्या लगता है कि ऐसी प्रमोशंस और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जैसा कि हमारे नीरज प्रजापति जी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अलग सा एक प्रयास है, जिसमें इन्होंने 4200 किलोमीटर कवर करने हैं और पूरे भारतवर्ष में मिलेट का प्रमोशन करते हुए जाएंगे। जैसा इन्होंने बताया कि कल हमने डिफरेंट एरियाज़ में प्रोग्राम भी किए, जम्मू यूनिवर्सिटी में किया, फिर हम सुचेतगढ़ बॉर्डर में भी गए, इवन कृषि विज्ञान केंद्र में भी इनका फार्मर्स के साथ हमने अवेयरनेस कराया, ताकि मिलेट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में लाई जाए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी 2023 मनाया जा रहा है, और भारत ही है जो इसको आगे लेके चल रहा है। तो हमारा यही मानना है कि जो मिलेट्स हैं, या जो मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, या श्री अन्न जिसको भारत ने उपाधि दी है, हमारे जो कंडी एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश के ऊपर कृषि की निर्भरता ज़्यादा रहती है, वहाँ पे इन चीज़ों को उगा के हम अपनी डाइट में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले टाइम में जैसे बीमारियाँ आ रही हैं, डायबिटिक हो रही है, तो उन चीज़ों से हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों का सेवन करके हम रोकथाम कर सकते हैं। सुकास्ट भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है, केवी भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है, और ऐसी इतनी बड़ी यात्रा 4200 किलोमीटर की यात्रा, क्या लगता है कि इस अवेयरनेस से कितना फ़र्क पड़ता है जब लोगों के बीच में इस तरह से यात्राएं की जाती है और उन्हें जाके समझाया जाता है? जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इस मिलेट की प्रमोशन की अगर बात करें तो आईसीआर की जैसे बात कर रहे हैं, तो आईसीआर की तरफ से हमें भी मैंडेट है कि हम इस पूरे साल में मिलेट्स के ऊपर डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं। हमने इवन 3 रेसिपी कंटेस्ट भी करवाए हैं, जो कि हमारे कंडी एरियाज़, अखनूर जैसे विलेजेस में कराए हैं। और मैंने वहाँ पर देखा है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या जो हमारे ISDS के वर्कर्स हैं, किसान माताएँ बहनें हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और डिफरेंट रेसिपीज़ को लाया, ताकि हम उनको जज कर सकें। कुछ ऐसी रेसिपीज़ थी जो इस आज की डेट में वो विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उन रेसिपीज़ को भी हम डॉक्यूमेंट करके एक ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। और जैसे मिलेट की बात कर रहे हैं, तो प्रमोशन तो है ही है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है, और इस यात्रा का जो मेन मकसद है मिलेट प्रमोशन। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी फार्मर जुड़ते जा रहे हैं, उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। स्क्वाश जम्मू और कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू के सहयोग से हम जम्मू में तो काफ़ी हद तक इसको मिलेट को प्रमोट करने में सक्षम हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज जी की ये जो यात्रा है वो बहुत ही सफल हो, और जब ये कन्याकुमारी पहुंचे तो हमारा भारत जो है वो एक मिलेट प्रमोट करके और पूरे दुनिया को दिखा दे कि जो ये श्री अन्न है उसकी काबिलियत क्या है, और अगर हम उसको सेवन करते हैं तो इस आज जो हमारा मॉडर्न युग है इसमें बहुत हद तक आप कई बीमारियों से हम उनका रोकथाम भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 1 दिसंबर से जो है यात्रा श्रीनगर से शुरू की है, आज ये जम्मू पहुंचे हैं, और इनकी यात्रा जो है जम्मू से कन्याकुमारी तक की है। 42 किलोमीटर मिशन है मिलेट का। मिलेट को किस तरह से भारत में प्रमोट करना है, क्योंकि श्री अन्न यानी कि मिलेट, इसको लेकर जागरूकता
जो समाज में उसे किस तरह से फैलानी है, ये बाईसाइकिल के माध्यम से लोगों के अंदर मिलेट्स को लेकर जागरूकता को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।